welcome dear students. I hope you all are doing well and practicing good for the coming board exam. And meanwhile आपके बाकी school exams भी हो रहे होंगे. So you must be practicing good for that. So this is the sequence video of chapter 2 polynomial. This is part 2. Part 1 में हम लोगों ने discuss किया है question number 1, question number 2, question number 3, first part. Now the time is for discussing second part, third part and remaining parts along with the remaining question. जैसे कि आप लोग को बताया गया है पहले भी, these are very important question chapter wise for your board mathematics exam and you have to do each of the question properly to get good score in your board examination. So हम लोग ने जहाँ तक किया उससे आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे. आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ पाएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट हियर. √3x² - 8x + 4 √3 = 0. इसमें आपको बताया गया था कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन कवर किए हैं यहाँ पर ज़ीरोज़ निकालने वाले, वो हर टाइप के कवर किए हैं ताकि आपका कोई भी टाइप मिस ना हो सके, जिसमें आपका सिंपल स्प्लिटिंग हो सकती है, रूट मिडिल में हो या एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हो, दो टर्म्स हो, फ्रैक्शन हो, एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़ हेयर. अगर आपने इन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया ज़ीरोज़ निकालने के लिए, तो आपके चैप्टर 2 का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा. इट विल बी ईजी फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट प्रॉब्लम, जिसमें आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पर रूट दिए जाएँ, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट आपका एक रूट हो. तो कैसे सॉल्व करते हैं सर? सो लेट्स स्टार्ट दैट. सबसे पहले वही करना है, स्प्लिटिंग का रूल है. फर्स्ट टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 4 × 3 इट विल बी 12. ठीक है, यानी प्रोडक्ट आपको 12 लाना है. व्हाट अबाउट द मिडिल वैल्यू? लास्ट का साइन देखते हैं, प्लस है तो प्लस करके मिडिल 2 टर्म्स जनरेट करेंगे. ऐसी 2 टर्म्स जनरेट करनी है कि जिनको ऐड करके तो बनता हो 8 और मल्टीप्लाई करके बनता हो 12. सो थिंक फॉर द टर्म. ऐसी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करके 12 और ऐड करके 8. सो कैन आई से हमारी जो टर्म्स बनेंगी 6 and 2 बनेंगी. 6 + 2 8 बन रहा है एंड 6 × 2 12 बन रहा है एंड दैट्स राइट. सो वी विल रिप्लेस 8 by 6 + 2. सो सी केयरफुली. √3x² - 6 + 2x + 4 √3 = 0. So now √3x² - 6x - 2x + 4 √3 = 0. Now the next step is to take common out of starting 2 terms and then next 2 terms. अब प्रॉब्लम आती है कॉमन लेने में, क्योंकि आपको रूट की कॉमन वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है. तो कैसे करना है? तो जब भी आपको कॉमन लेने की सिचुएशन आए, अगर एक में रूट हो और आपको लग रहा हो यहाँ भी कुछ रूट में कॉमन आ सकता है, तो आप इसे रूट की फॉर्म में लिख लीजिए. कैसे लिखेंगे हम लोग? √3x² तो ऑलरेडी रूट में है, अब 6 को हम रूट में क्या लिख सकते हैं? यू हैव टू थिंक फॉर दिस. देखो √3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो 6 का फैक्टर 3 होगा. देखो 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2. 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं. तो आप ये बताइए 2 को रूट में लिखना ज़रूरी है, 3 को रूट में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि रूट की 3 पीछे भी दी गई है. तो 3 को आप जानते हैं लिख सकते हैं √3 × √3 और आप 2 को कर दीजिए एज इट इज़ कॉपी x के साथ. तो √3 3 3 2 6 सेम नोट कर लिया हम लोगों ने. तो हमने सिर्फ 3 को ही प्राइम में क्यों लिखा है? क्योंकि √3 कॉमन आ रहा था. अगर यहाँ √2 होता तो 2 को हम प्राइम में लिख देते, यानी √2 × √2 रूट प्राइम के साथ. अब यहाँ पर 2 और 4 में सिंपली 2 कॉमन आ रहा है, तो कुछ रूट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेक कॉमन क्लियरली. अब देखो आप √3 कॉमन आ रहा है x के साथ, सो वी विल कीप इट आउट. √3x बाहर, x - 2 √3 बच रहा है और x तो बाहर जा चुका है. अब आप देखो -2 √3 यहाँ जनरेट करना है, तो माइनस कब जनरेट होगा? जब हम साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस कॉमन लेंगे. 2 का टेबल भी कॉमन, इट विल बी x प्लस हो जाएगा माइनस, और 4 बाहर 2 दे रहा है तो 2 बचेगा. 2 √3 = 0. सो दिस इज़ अगेन कॉमन. सो x माइनस इट विल बी 2 √3 एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ √3x - 2 = 0. अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, यानी फर्स्ट टाइम x - 2 √3 को 0 रखिए, फिर नेक्स्ट टाइम और लगाकर. और क्यों लगाते हैं? क्योंकि या तो ये भी 0 अकेले काम कर सकती है इसको सेटिस्फाई करने में, और अलग से ये वाली 0 भी कर सकती है, यानी दोनों का एंड होना कंपल्सरी होना ज़रूरी नहीं कि जब दोनों एक साथ रखी जाए तभी 0 आएगा. इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन अपने आप में अलग अलग काम पूरा कर देते हैं. सो x की वैल्यू +2 √3 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है आपकी -2 जाकर +, अपॉन √3. रेशलाइज कर दीजिए आप. √3 by √3 इट विल गिव यू 2 √3/3. सो कैन आई से फर्स्ट 0 इज़ अल्फ़ा एंड सेकेंड 0 इज़ बीटा, दैट इज़ 2 √3/3. येस दैट इज़. सो आप लोग ABC कैलकुलेट कर लें. हेयर अल्फ़ा इज़ दिस मच एंड ABC, A इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², that is √3
b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो -8, नॉट ओनली 8, माइनस साइन भी लेना है कोफिशिएंट्स में, and c is 4√3. Now the next step is to verify both the situations. So वेरिफिकेशन आप डाल दीजिए हेडिंग वेरिफिकेशन आपको दो केसेस का करना होता है. फर्स्ट केस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए. वैल्यूज पुट कीजिए अल्फा और बीटा की. सो दिस प्लस दिस यानी कि 2√3 प्लस 2√3 अपॉन 3 माइनस बी. व्हाट इज बी हेयर? -8. सो ब्रैकेट में -8 इन प्लेस ऑफ ए आई शुड राइट √3. सो 2 एलसीएम लीजिए आप 3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई 6√3 प्लस 2√3 8 अपॉन √3. सो 8√3 अपॉन 3. आप लोग चाहें तो इसे कट करके √3 नीचे ला सकते हैं या फिर आप इसी को रैशनलाइज कर दीजिए. बोथ चॉइस आर करेक्ट. 8√3/3. देखो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट इक्वल राइट आ रहा है. सिमिलरली वी विल वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. So the product of roots 2√3 into 2√3 upon 3. What is c and a? c is 4√3 and a is √3. 4√3 upon √3. ये इससे कट. 2 2 जा 4. 4 into √3 मिलके 3 देता है. So answer is 4 equal 4. Both the conditions are verified. Hence verified. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. फटाफट से हम नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं. देन इन नेक्स्ट वीडियो हम बाकी के पार्ट्स डिस्कस करेंगे. तो इसका आप जस्ट पार्ट 3 देखिएगा. दिस इज़ पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी डन है. पार्ट 3 में आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी. दीज आर इन सीक्वेंस. सो थर्ड पार्ट कर लेते हैं. दैट इज़ 8t² - 4. यू कैन सी हेयर थर्ड पार्ट में दिया गया है 8t² - 4. सो यहाँ पर दो टर्म्स हैं. सो दो टर्म्स जब भी आए तो स्प्लिटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना है? पहला स्टेप कॉमन लेना है. कॉमन लेने के बाद फिर कांस्टेंट को शिफ्ट कर देना है. सो पहले हम कॉमन लेंगे 4 का टेबल. इसमें स्क्वायर भले ही है लेकिन मिडिल टर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बल्कि 3 टर्म्स नहीं है. 3 टर्म्स होनी ज़रूरी है स्प्लिटिंग लगाने के लिए. नहीं तो आप इसमें सिंपल कॉमन लेकर कर सकते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. सो 2t² - 1 = 0. दिस विल गो इन डिविजन. So I am getting 2t² - 1 = 0. So 2t² = 1, t² = ½. स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट आएगा राइट साइड पर. सो t की वैल्यू एक आ गई है +1/√2 और दूसरी आ गई है -1/√2. सो आप लोग समझ गए होंगे. हेयर अल्फा आ गया आपका 1/√2 और बीटा आ गया है -1/√2. अब कंडीशन है ABC निकालने की. ABC आप बताएंगे. ABC कैसे डिसाइड करते हैं? आपको पता होगा ax² + bx + c के हिसाब से होता है. यानी x² के जो पीछे है उसका कोफिशिएंट वो a होता है. अब यहाँ फॉर्म t² की है तो क्या बनेगा? at² + bt + c. अब आप बताइए t² का कोफिशिएंट कितना है? तो t² के पीछे 8 है. सो a is 8. b होता है t का कोफिशिएंट लेकिन यहाँ t की कोई टर्म नहीं है तो b हो गया 0. c का मतलब कांस्टेंट लास्ट वाली. सो -4. ABC मिल गए हैं. अब आपको करना है रिलेशनशिप वेरीफाई. सो यहाँ कर लेते हैं. फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए. सेकेंड होता है अल्फा बीटा इक्वल c अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा कीजिए यानी 1/√2 प्लस -1/√2 नेगेटिव ऑफ b 0/8. सो 1/√2 से -1/√2 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा और नेगेटिव 0 लोगे तो 0 और 0/8 0. पहला हो गया वेरीफाई. अब प्रोडक्ट करना है. सो 1/√2 इंटू -1/√2 इक्वल c अपॉन ए. c आपका -4/8 यानी 1/2 आ रहा है. दिस इम्प्लाइज -1/√2 सो -½ इक्वल -½ हैंस वेरीफाइड. सो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे दोनों पार्ट्स. नाउ यू जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ताकि हम बाकी 3 पार्ट्स भी कर पाएँ और क्वेश्चंस भी कर पाएँ. सो stay connected with us so that you can see all the solutions and practice well. All the best. Thank you so much.